ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ जेल से जयपुर टेरर साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ जेल से जुड़े जयपुर टेरर साजिश के तार। जयपुर को दहलाने की साजिश का मामला एमपी के उज्जैन की भैरूगढ़ और प्रतापगढ़ जिला जेल से कनेक्शन अब इसके नजर आ रहे हैं। एटीएस अब इन कनेक्शंस की जांच कर सकती है। मुख्य साजिशकर्ता इमरान से पूछताछ में नए तथ्य सामने आए। इमरान के पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी की थी एटीएस ने। एमपी की जावरा और रतलाम पुलिस ने प्रतापगढ़ जेल से इनपुट भी लिया। रतलाम में हुए कपिल हत्याकांड के आरोपी प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। साजिशकर्ताओं के साथ उनके संबंध रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर को दहलाने की साजिश, और अब इस साजिश के तार प्रतापगढ़ जेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंचल मेरे सहयोगी प्रतापगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, क्या ये पूरा मामला किस तरह से लग रहा है, प्रतापगढ़ जेल से जुड़े हुए इस साजिश के तार? जी, ये पूरा मामला जो सब सामने आया जब ये एटीएस ने मध्य प्रदेश के अंदर कार्रवाई की थी और वहां से जो निकल कर इमरान के यहाँ पर जो दबिश दी गई थी, उस दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें वहां पर मिली थी और उसी में ये सामने आया कि प्रतापगढ़ और भैरवगढ़ जेल जो है वहां पर इन जो अब साजिशकर्ता पकड़े गए हैं उनके साथी बंद है। क्योंकि एमपी में एक रतलाम के अंदर एक मर्डर कांड हुआ था, कपिल मर्डर कांड हुआ था, उसके अंदर उसके साथ में जो आरोपी थे वो ये साजिशकर्ता भी शामिल थे और उनके साथ उनके जो और सहयोगी थे वो अभी उज्जैन की भैरवगढ़ और प्रतापगढ़ की जेल के अंदर बंद है। तो एटीएस जो है वो अब इस बारे में भी जांच कर रही है और इसके साथ ही जावरा और रतलाम पुलिस जो है उन्होंने प्रतापगढ़ की जेल से भी, जेल के अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया था और यहाँ जो जेल में बंद है इन लोगों के साथ क्या अभी एक और सवाल, एक आखिरी सवाल, ये कपिल हत्याकांड के जो आरोपी हैं ये उसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिस संगठन के लोगों को, टेररिस्ट को पुलिस ने पकड़ा है, एटीएस ने पकड़ा हुआ है अभी? जी बिल्कुल, ये उन्हीं के साथ ही रहे हुए हैं और इसके साथ में कपिल हत्याकांड के साथ ही एक और हत्याकांड है उसमें भी ये सहयोगी रहे हैं। इसी के चलते ये प्रतापगढ़ की जेल में बंद हैं और इसी कारण से पुलिस अभी इन आरोपियों को भी इसके साथ में जोड़ करके देख रही है कहीं इनके अभी शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। सांसद रंजीता कोली को गृह मंत्री अमित शाह ने बुलावा भेजा है। बुलाया गया है गृह मंत्री ने रंजीता कोली को। संसद भवन में रंजीता कोली ने उनसे मुलाकात की। भरतपुर में पीएम आवास योजना में घोटाले मामले पर चर्चा की गई। घोटाले में सस्पेंड 12 अफसरों पर भी मंथन किया गया। गृह मंत्री ने रंजीता कोली से पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद रंजीता कोली से मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, उनको बुलाया, बातचीत की। रंजीता कोली पहुंची गृह मंत्री से संसद भवन में। ये मुलाकात हुई उनकी अमित शाह से। संसद भवन में रंजीता कोली ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पीएम आवास योजना में जो घोटाला हुआ उस मामले पर चर्चा की गई। भरतपुर में 12 अफसरों पर जिन्हें सस्पेंड किया गया है उन पर भी मंथन किया गया। इधर भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की 2024 तक हर गरीब के घर पर छत की जो अभिलाषा है उस मकसद को प्रदेश सरकार पूरा होना देना नहीं चाहती। आवास योजना के अंदर जो स्वीकृत राशि है पात्रताधारी व्यक्ति के अलावा दूसरे के खाते में जमा हो रही है, ये निश्चित तौर पर यह उस गरीब के साथ अन्याय है जिसके सर पर छत पहुंचे। प्रधानमंत्री की अभिलाषा सन 2024 तक की है, उस अभिलाषा को तोड़ने की कुछ कोशिश हो रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मैंने विधानसभा में प्रस्ताव लगाया था, आया नहीं, मैं इसको फिर उठाऊंगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में आज ईओजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने की। 1000 करोड़ के पर्यटन विकास कोष के पहले चरण का काम शुरू हो गया है, जिसे लेकर आज मीटिंग में 200 करोड़ के लोन की स्वीकृति ली गई, जिसमें स्टेट पावर फाइनेंस एवं फाइनेंस सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के विकास कोष के लिए लोन मिलेगा। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की है। पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ के
गठन की उन्होंने घोषणा की। बजट घोषणा के एग्जीक्यूशन के लिए, उनकी क्रियान्विति के लिए आरटीडीसी पहले चरण में, प्रारंभिक चरण में हमने 200 करोड़ के लोन के लिए, जो हमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है, वो लोन लेने के लिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी और मीटिंग में हमने उसकी स्वीकृति ली है। बीएसएफ इन दिनों पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाती नजर आ रही है। बाड़मेर में बीएसएफ ने एक साथ सैकड़ों पौधे लगाकर कुदरत संरक्षण अभियान का आगाज किया। इस अभियान को बाड़मेर के 74वें स्थापना के खास मौके पर एनसीसी कैंपस में शुरू किया। आयोजन में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए हर समय मुस्तैद रहने की बात कही गई। हमारे अगर आपने देखें तो बीएसएफ का ये बहुत ज़बरदस्त रोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर और इसके विकास के अंदर, दोनों ही चीज़ों में। जहाँ पे बीएसएफ है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पे भी और पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे, तो जहाँ बीएसएफ है वहाँ पे पोचिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते, तो वो तो रक्षा हो ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ में बीएसएफ बहुत सजग है इस बात को लेकर के कि एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है हमारे को और इसको आगे बढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए दौसा के डीएम ने नई पहल की है। उन्होंने बेटियों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी देने के लिए बेटी कॉर्नर बनाने का निर्णय लिया है। कलेक्ट्रेट जिला परिषद सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बेटी कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। इन बेटी कॉर्नर के जरिए प्रत्येक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बेटी कॉर्नर से जुड़े पंपलेट भी तैयार करवाए जा रहे हैं जो स्कूलों में बांटे जाए और अखबारों के जरिए घर घर पहुंचाए जाएंगे। हमने ये सोचा है, जैसे यहाँ पे हमने कलेक्ट्रेट में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ये कितना ठीक लगेगा, मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इसको हम हर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है उसके ऊपर या पंचायत के ऊपर गांव में एक जगह पहले पायलट के बेसिस पे हम पूरे का पूरा इसको हमने बेटी कॉर्नर का नाम दिया है या पिंक कॉर्नर का नाम दिया है। बेटियों के लिए कितनी स्कीम्स हैं, कहाँ कहाँ वो एलिजिबल हैं, वो सारी हैं। इसमें बहुत ही ब्रीफ डिटेल है क्योंकि चार्ट में ज़्यादा लंबा करेंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, और ब्रीफ डिटेल को फिर वो जाके नेट से या पोर्टल से या कंसर्न विभाग से, क्योंकि विभाग का नाम सामने लिखा हुआ है, उससे जानकारी करके ये फ़ायदा ले सकते हैं। को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें अनेक विभागों के तहत अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर बेटियों एवं महिलाओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को देखते हुए दौसा के डीएम कमर चौधरी ने एक नवाचार किया है। अब जिले के सभी सरकारी कार्यालयों एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में इस तरह के बेटी कॉर्नर बनाए जाएंगे ताकि दीवार पर सभी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाए और ये जो योजनाएं हैं ये बेटियों एवं महिलाओं तक पहुंच सके ताकि बेटियों का उत्थान भी हो और वो पढ़ भी सके। इसके अलावा जो बाल लिंगानुपात में जो कमी आ रही है उसको भी नियंत्रण किया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोटपुतली में निम्स यूनिवर्सिटी नया कीर्तिमान हासिल किया है। छात्रों ने करीब 50 फीट का वेजिटेबल कबाब बनाया है। इसके जरिए छात्रों ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाने की कोशिश की है। दरअसल साल 2005 में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में करीब 42 फीट का वेजिटेबल कबाब बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। आपको बता दें कि इस खास तरह के वेजिटेबल कबाब को बनाने में 27 तरह की सब्जियां और 31 प्रकार के मसालों का इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाने में खास तरह के कुक एंड रोस्ट तकनीक का प्रयोग किया गया और 50 फीट लंबा गैस रेंज बनाया गया। मेरे पत्रकारों, मेरे फ्रेंड्स, बच्चों को बताना चाहूँगा कि पहले 42.7 फीट का वेजिटेबल कबाब का रिकॉर्ड लिम्का रिकॉर्ड में स्थापित किया गया था, लेकिन आज मेरे निम्स स्कूल जो कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उनके बच्चों ने जो कि शेफ बनने वाले हैं, अपने प्रिंसिपल के गाइडेंस में 49.9 फीट का
जो रिकॉर्ड किया है, ये लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को, जितने हमारे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, जितने हमारे मीडिया चैनल्स हैं, जितने हमारे सब दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने बनाया, मेरे जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, स्पेशली प्रिंसिपल साहब को, और हमारे एकेडमिक एक्टिविटी है जो इसको लीड करते हैं हमारे वाइस चांसलर, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज निम्स यूनिवर्सिटी ने 49.9 फीट का वेजिटेबल कबाब बना करके वर्ल्ड में लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं और मेरे स्टूडेंट्स और मेरी फैकल्टीज सबने मिलके पिछले 1 साल से ये प्रण किया हुआ था कि हम लोग इस बार वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कबाब है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दंगल तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दंगल जरा हटके है। इस दंगल में हाथों से जोर आजमाइश नहीं होती, बल्कि सुरों से सियासी दिग्गजों पर कटाक्ष होता है। सुरों का दंगल, श्रोताओं का सैलाब। खेला ख्याल दंगल, रचनाओं का खेला। रचनाओं का राग, दिग्गजों पर वार। ये पब्लिक के बीच खुला दंगल है, लेकिन इस दंगल में हाथों का जोर नहीं बल्कि रचनाओं का खेला है। सियासी दिग्गजों पर राग का कटाक्ष है। दौसा के लालसोट में आयोजित इस हेला ख्याल दंगल में राजस्थान के बजट का जमकर गुणान है। तो वहीं सुरों के इस दंगल में मोदी योगी का जमकर बखान है। यूपी में साइकिल क्यों पंक्चर हुई, गायन का वो वार है। तो वहीं दंगल में दम दिखाने वालों का कांग्रेस दिग्गजों पर कटाक्ष है। सुरों के इस रण में राजस्थान की राजनीति का राग है। तो वहीं हेला ख्याल में रीठ के खेला भी भरमार है। लगातार 272 सालों से लालसोट में चला आ रहा है। कोविड के दौरान सिर्फ 2 साल नहीं हुआ, बाकी 272 सालों से लगातार चला रहा है। इसमें सभी लालसोट के नागरिक भाग लेते हैं, कोई पार्टी नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होती, सभी मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। इस राग की रवायत सदियों पुरानी है। 2 साल से हेला ख्याल का इंतजार था। अब की बार जब दौसा में गणगौर के मौके पर इस दंगल की महफिल सजी तो हजारों दीवाने राग के कटाक्ष का मजा लेने पहुंच गए। आशीष कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात बदलते मौसम की, गर्मी के तीखे तेवरों की।
जोधपुर में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। इस बीच मथुरा दास माथुर अस्पताल के मनोचिकित्सा वार्ड में मरीज दोपहर के समय बॉइलिंग वाटर पीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल वार्ड का वाटर कूलर और सेंटर कूलिंग सिस्टम लंबे समय से खराब पड़ा है। ऐसे में मरीज दोपहर के समय वार्ड की छत पर लगी काली टंकी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। विभाग के वार्ड इंचार्ज से बात की तो उन्होंने बताया कि वाटर कूलर और सेंटर कूलिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। अब इस चिट्ठी पर कार्रवाई कब होगी और कब मरीजों को राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। गर्म जो खाली टंकी का पानी पीने के लिए मजबूर है तीमारदार और मरीज, क्या की कार्रवाई आपने? इसीलिए ठीक कराने के लिए देखिए साहब को दे दी गई है, वो जल्दी से जल्दी ठीक कराने के लिए। और सर सेंटर जो कूलिंग सिस्टम है वो भी खराब पड़ा है। हाँ, उसके लिए भी लिखित में दे दिया गया है, तो देखिए साहब को ठीक करा। चूरू के सरदार शहर में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। यहाँ गांव मीतासर में कीचड़ में फेंकी हुई एक नवजात बच्ची मिली। यहाँ से गुजर रहे गांव के ही ओम प्रकाश सारण ने बच्ची की आवाज़ सुनी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो कीचड़ में एक जिंदा बच्ची पड़ी थी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी और बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही फेंका गया है। जब गांव के लोग राजकीय अस्पताल लेकर आए तब बच्ची का लगभग 2 घंटे पहले ही जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और इलाज जारी है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। जब तीनों लोकों में महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था तब मां दुर्गा कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इस वजह से इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। इनको युद्ध की देवी मानते हैं। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। ये अपनी एक भुजा में तलवार तो एक भुजा में कमल धारण करती हैं, जबकि अन्य 2 भुजाएं वर्द मुद्रा में होती हैं। सफेद फूलों की माला से इनका गला सुशोभित होता है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। उदयपुर में भी माता के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की आवाजाही जारी है। इस मौके पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया तो वहीं महाआरती का आयोजन किया गया। नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। भगत सुबह से शाम चलते रहते हैं दर्शन करने के लिए और सबकी मनोकामना पूरी करती है माता रानी। हम भी इसी पे लगे हुए हैं, सेवा पूजा में रात दिन, और शाम को आरती भी होती है सुबह शाम, और लगे हुए पूरे परिवार। हम बुजुर्ग आदमी बेटे, हमारे पापा जी है, मम्मी है, पापा है, पूरे परिवार और जितने भी भगत आते हैं पूरे इतने बरसों चल ही रहे हैं। अष्टमी 7 शनिवार के दिन है दुर्गा माता का। अष्टमी पे खासकर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर? सुबह क्या रहता है, शाम को क्या रहता है, हवन वगैरह? आज छठम है, आज छठ का दिन है। अष्टमी क्या रहता है विशेष करके? अष्टमी पे क्या रहता है? उस दिन हवन होगा, सब होगा, भक्तों का प्रसाद और साथ वितरण करेंगे, आरती होगी, महा आरती होगी, सब बढ़िया होगा। माता जी के मंदिर में आने से बहुत अच्छा लगता है और माता जी हर मनोकामना पूर्ण करती है। और नवरात्र के 9 दिनों में तो हमको मन में बहुत अच्छा लगता है कि माता जी के द्वार पर जाने से हर कष्ट का निवारण होता है और एक बार दर्शन कर ले तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा होता है माता जी के। ये माता जी का ये भक्त हैं, वैसे माता जी का ऐसे दर्शन करने इधर रास्ते में आते हैं, रोज आते रहते हैं और माता जी का यूँ नवरात्रि में उपवास भी रखते हैं। हमको तो माता पे बहुत विश्वास है, हमारे सारे काम करती है, सब काम सब किए भी हैं, आगे भी करेगी भी, सबका भला करने वाली है और हंसती रहती है। इनका चेहरा देखकर इतनी खुशी होती है, दिन इतना अच्छा निकलता है हमारा। पापा, दादाजी, अंकल जी सब पूजा करते हैं यहाँ पे। सुबह माँ आरती होती है, श्रृंगार होता है। आज से 50 साल पहले से ये मंदिर बहुत पुराना है
और दादाजी करते आए सेवा पूजा, फिर पापा ने करी, अंकल ने करी। और यहाँ का श्रृंगार माता जी का बहुत अद्भुत है। सभी लोग आते यही बोलते हैं कि बहुत है ना भव्य रूप है माता जी का। देख के ही सब खुश हो जाते हैं कि माता जी का चेहरा कितना हंसमुख है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में सुबह से ही माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में खास साज सजावट की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा भी इस बार बिना कोरोना पाबंदी के नवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। अल सुबह से ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी को पुष्प अर्पित करते हुए अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर परिसर का नज़ारा है और आप यदि यहाँ देखेंगे तो देखिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। माँ भगवती के चरणों में श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प अर्पित किया जा रहा है और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना भी की जा रही है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भी दर्शन करा दें माँ भगवती के। ये माँ भगवती हैं और देखिए दुर्गा मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस बार चैत्र नवरात्रि को देखते हुए माँ भगवती के मंदिर को विशेष सजावट की गई है। इनको पुष्प धूप दीप नैवेद्य से प्रसन्न किया जाता है और इनका नाम कात्यायनी माता इसलिए पड़ा है कि ऋषि कात्यायन जी ने पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। माता ने इनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम माता कात्यायनी पड़ा। और विवाह से पूर्व ही कन्याएं माता कात्यायनी की पूजा करने जाती हैं और इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसा चल रहा है? बड़े अच्छा फैसला जी, बढ़िया चल रहा है, सुंदर, बिल्कुल बिना किसी कोरोना की पाबंदी के। हाँ बिल्कुल सही है। आप सारे नवरात्रि करते हैं? नहीं जी, तो 81 का मेरा है। अच्छा, जय माता की। तो देखिए उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना कैपेसिटी है और सभी ये लाइव पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। इस मौके पर जैसलमेर के स्वांग्या माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही स्वांग्या माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज संध्या माता मंदिर में छठ के मौके पर विशेष मेले का भी आयोजन होता है, जिसे लेकर सुबह से ही पैदल यात्रियों का आना शुरू हो चुका है। माता का पीले और सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार किया गया, साथ ही फल और मेवे का भोग भी मां को चढ़ाया गया। इस मौके पर संवाददाता श्रीकांत व्यास ने श्रद्धालुओं से की बातचीत। जैसलमेर में भी देखने को मिल रही है। अल सुबह से जो है वो भक्तगण मंदिरों में पहुंच चुके हैं और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है सुबह से ही सारे लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद एक अच्छा माहौल बना है, इसलिए इस बार जो भक्तजनों में उत्साह है वो एक अत्यंत ही अद्भुत है। सुबह 5 बजे से भक्त आना प्रारंभ होते हैं, जो रात्रि 12 साढ़े 12 बजे तक लगातार निरंतर भक्त चलते रहते हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद जैसलमेर चूंकि पहले से भी गर्म रहता है, 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी भक्तजनों में किसी प्रकार का उत्साह की कमी नहीं है। कई भक्तजन ऐसे हैं जो प्रातःकालीन एवं सायकालीन पद यात्रा करते हुए भी यहाँ पे माँ की जय बोलाते हुए भी यहाँ पधारते हैं। जो है मंदिरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ भक्त उनसे भी बातचीत करने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह का जो है वो उत्साह बना हुआ है। हमारे साथ से यहाँ पर कई बाहर भी जो है वो भक्त खड़े हैं। मैं बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो भी लगातार जारी है। किस तरह का जो है वो उत्साह आज देखने को मिल रहा है नवरात्रि को लेकर? नवरात्रि सब लोग मजे से मना रहे हैं, बहुत उत्साह है लोगों में। और अभी 2 साल बाद चूंकि पहले बंद था कोरोना के कारण, तो इस फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस